सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं करूंगा इस HP के लैपटॉप का रिव्यू। और इस लैपटॉप का मॉडल है HP ProBook 450G6। कुछ अर्सा पहले मैंने इसको परचेज किया था और मेरे चैनल के ऊपर आपने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो देखी होगी। तो उस वक्त मैं कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता सका था क्योंकि मैंने उसको उस वक्त परचेज़ किया था और साथ में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। तो अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल रिव्यूज़ का देता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है इस लैपटॉप के साथ वो किस तरह से है। तो अगर हम इसकी लुक की बात करें तो नो डाउट लैपटॉप की लुक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो पोर्ट्स में अगर हम इसकी बात करें तो पोर्ट्स में सबसे पहले हमें ऑडियो पोर्ट मिलती है। इसके अलावा उसके बाद हमें दो USB 3.0 की मिल जाती हैं। उसके बाद हमें मिलती है HDMI और उसके बाद हमें लैन पोर्ट मिल रही है। उसके बाद हमें मिलती है USB-C पोर्ट और उसके बाद हमें मिल जाती है लास्ट में चार्जिंग पोर्ट। और उसके अलावा लैपटॉप जो है ये काफ़ी स्लिम है और डिज़ाइन बहुत अच्छा है इस लैपटॉप का। फ्रंट साइड पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और लेफ़्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट साइड पे ऊपर हमें यहाँ पे सबसे पहले USB पोर्ट मिल रही है और यहाँ पे साथ में हमें एग्जॉस्ट ग्रिल है और उसके साथ हमें यहाँ पे SD कार्ड की पोर्ट मिल रही है। तो बिल्कुल सिंपल, नीट एंड क्लीन किस्म का ये लैपटॉप है। और बैक साइड पे सिर्फ प्रोबुक की ब्रांडिंग है। तो लैपटॉप को यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया और ओपन करते हैं जब लैपटॉप को तो आपको काफ़ी अच्छी लुक लैपटॉप की मिलती है। एक सिल्वर कलर है इसका और उसके ऊपर जो ब्लैक कीबोर्ड है ये काफ़ी अच्छी लुक देता है। और कीबोर्ड की अगर लुक के अलावा अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कीबोर्ड की जो कीज़ हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं और आप अगर टाइपिंग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस इसके ऊपर मिलता है। और उसके अलावा इसका जो ये टच पैड है, ये टच पैड भी इसके जो पुराने मॉडल्स हैं उनके मुकाबले में काफ़ी जो है वो बेहतर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाता है और ये यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। और स्पीकर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पीकर्स भी जो हैं वो मतलब एक नॉर्मल लेवल के स्पीकर हैं, मतलब अच्छे स्पीकर हैं। आपको अगर कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो आपको आवाज़ के अंदर सुनने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ पे हमें Core i5 की ब्रांडिंग मिल जाती है इंटेल की और साथ ही हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर आप अपनी फिंगर रखेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल आसानी के साथ। और इसके बाद हम इसका अगर डिस्प्ले देखते हैं तो डिस्प्ले की अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो डिस्प्ले जो है ये मुझे इसका ज़रा भी पसंद नहीं आया क्योंकि इसके अंदर फुल HD रेजोल्यूशन आपको नहीं मिलती है। HD रेजोल्यूशन मिलती है और HD के अंदर कोई इतना ख़ास डिस्प्ले इसका नहीं है। बस आप गुजारे लायक इसका डिस्प्ले कह सकते हैं। मूवी वगैरह भी अगर आप देखते हैं तो बस एक मतलब एक एवरेज लेवल का डिस्प्ले है। हत्ता कि इससे लैपटॉप की जो प्राइस है वो तकरीबन 1 लाख रुपया पाकिस्तानी, अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो ये आपको मार्केट में मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद इसका जो डिस्प्ले है इसके ऊपर HP को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए था। इसका डिस्प्ले इसका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अगर डिस्प्ले के अलावा मैं बात करूं तो मुझे लैपटॉप हर तरह से पसंद आया है। यानी कि अगर आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो ऑफिस वक्त के लिए ये एक बेहतरीन लैपटॉप है। और ऑफिस वक्त के अलावा भी मैं तो इस पर वीडियो एडिटिंग वगैरह जो यूट्यूब की वीडियो होती है सिंपल एडिटिंग एडोब प्रीमियम प्रो के अंदर करता हूँ, तो उसके लिहाज से भी लैपटॉप ठीक है, अच्छा गुजारा कर जाता है। तो रूटीन वर्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। तो स्पेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलता है i5 का 1.6 गीगाहर्ट्ज़ के साथ। और उसके अलावा जो उसके अंदर रैम मैंने इस्तेमाल किया वो 8 GB की रैम मैंने इसमें डाली है। और उसके अलावा हार्ड डिस्क मैंने इसमें एक 1 टेराबाइट की डाली है और एक इसमें साथ में स्लॉट है SSD की, वो 128 GB की है जिसके अंदर विंडोज़ चल रही है। और SSD से हमें एक बहुत ही जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है इसकी स्पीड के अंदर के, यानी स्पीड इसकी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप इसमें SSD यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं आखिर में कंक्लूजन करूं तो लैपटॉप जो है वो अच्छा है। अगर आप ऑफिस वर्क वगैरह करते हैं या रूटीन वर्क करते हैं तो उसके लिए अच्छा है। कोई हल्की फुल्की गेम्स वगैरह भी आप इस पर खेल सकते हैं क्योंकि 2 GB का ग्राफिक कार्ड तो इसके अंदर दिया गया है, लेकिन वो कोई गेमिंग ग्राफिक कार्ड नहीं है। ग्राफिक कार्ड है बस, आप उसको एक नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कोई छोटी मोटी गेम्स वगैरह खेलने के लिए। और उसके अलावा आप रूटीन का जो वर्क करते हैं उसके लिए ये लैपटॉप जो है वो काफ़ी बेहतर है। लुक जो है वो काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल एक तो स्लिम है, आप कैरी वगैरह करते हैं बैग के अंदर तो आपको बहुत ही आसानी होगी। और इसके साथ जब मैंने ये परचेज़ किया था तो मुझे इसमें
बैग भी मिला था HP का। तो अनबॉक्सिंग की जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको भी देख लें। थोड़ी सी मज़ीद डिटेल्स आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो में भी इसकी मिल जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।